काली स्कूल स्टूडेंट। स्नेहा एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता किसानी कर अपना घर चलाते थे। मनमोहन और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करती ताकि स्नेहा को पढ़ा लिखा सके। अजी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना पापड़ बनाकर बेचना शुरू कर दूं। अब स्नेहा कुछ दिनों में 8वीं में चली जाएगी। उसके दाखिले में पैसे की जरूरत पड़ेगी। ख्याल तो अच्छा है सुजाता, पर तुम्हारी कलाई में तो मोच है ना। ये छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं। कल को हमारी स्नेहा पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी, तब थोड़े ना कोई काम करूंगी मैं। गांव के लोगों की सोच के विपरीत सुजाता अपनी बेटी को काबिल बनाना चाहती थी और उन सब का मुंह बंद करना चाहती थी जो स्नेहा को उसके रंग के कारण अपशगुन माना करते थे। स्नेहा का रंग पक्का था, जिसके कारण वो लोगों के लिए हास्य का विषय बनती थी। स्नेहा अपने स्कूल से नाचते गाते वापस घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में, अरे ओ काली, ये नाच गाना कोई काम नहीं आवेगा। शकल तो भूत जैसी है। पढ़ाई भी तू करेगी और नाच भी तू लेगी। बड़ी आई। वैसे बड़ी देर से घर लौट रही हो, कहीं झाड़ू पोछे का काम पकड़ ली हो का? नहीं चाची, वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ये अंग्रेजी अपनी मैया के सामने बोलना। ज्यादा तेज नहीं बनो, समझी? मतलब आज ज्यादा पढ़ाई हुई। ज्यादा पढ़कर क्या कर लेगी? मेरी प्रिया को देखो, खाना पीना चूल्हा चौका सब कर लेती है। और एक तेरी माँ है जो तुझे लड़कों की तरह शर्ट पहनाकर स्कूल भेजती है। ये नहीं कि तुझे हल्दी बेसन लगा के तुझे गोरा बनाने की कोशिश करे। खैर, मुझे क्या है। स्नेहा मिश्राइन की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तू मुझे बस पढ़ने को क्यों कहती है? मेरे कालेपन के लिए कुछ भी नहीं करती। रोज स्कूल में सभी मुझे काली माई कहते हैं। कोई मेरे डांस का मजाक उड़ाता है तो कोई पढ़ाई का। आज पता है क्या हुआ? आ गई ये। देखा, मैंने कहा था ना। क्या हुआ? तुम लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी रोज इतनी बेइज्जती होती है तो इन सब का कहना था कि तुम आज स्कूल में एब्सेंट हो जाओगी। पर मुझे पता था तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। इसी बात पर शर्त लगी थी। देखो, तुम आ गई और मैं जीत गई। I won। ऐसा होता है माँ मेरे साथ। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा, मत जाना बस। अब चल, पापड़ बनाने में मेरी मदद कर, फिर इसे बेचने भी तो जाना है। दोनों मिलकर पापड़ तैयार करते हैं और उसे सुखाते हैं और अगले दिन बेचने जाते हैं। काम करते करते स्नेहा बहुत थक जाती है। माँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। इतना तो सहना ही पड़ेगा ना बेटा। चल, बेचने चल अब। स्नेहा सुजाता के साथ दिन भर धूप में घूमती रहती है, पर कोई पापड़ नहीं खरीदता। शाम के वक्त एक सेठानी रिक्शा से जाती हुई सुजाता को देखकर कहती है, ओ सुजाता, तू पापड़ बेचने लगी? अब मिल ही गई है तो तेरी कमाई करवा देती हूँ। सेठानी अपने हिसाब से पापड़ सुजाता से खरीद लेती है, जिसे देखकर स्नेहा पूछती है, माँ, तुम इतनी मेहनत कर रही हो और एक ही औरत है, कितनी ठाठ है इसकी। और ये इतनी पैसे वाली सेठानी तुम्हें कैसे जानती है? क्योंकि इसने पढ़ाई की है, पैसे हैं इसके पास और मैं ना कर सकी। हम और सेठानी एक साथ ही पढ़ते थे, पर मैं आगे ना पढ़ सकी। अब देख मेरी हालत। अब तू बता, तुझे सेठानी बनना है या सुजाता? ये सब कुछ प्रिया सुन लेती है। प्रिया स्नेहा से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि स्नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे ये डर था कि स्नेहा कुछ बड़ा हासिल न कर ले। इसीलिए सुजाता की बात सुनकर प्रिया पीछे से स्नेहा को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है और स्नेहा गिर जाती है, जिसके कारण उसके हाथ में मोच आ जाती है। सुजाता स्नेहा को लेकर घर जाती है और उसके हाथों की सिकाई करती है। बहुत बुरी मोच आई है, अब कुछ दिन तू घर पर ही आराम कर बेटा। नहीं माँ, ये छोटी मोटी रुकावटें तो रोज आएंगी। वैसे भी अब एग्जाम होने वाले हैं ना, मैं जाऊंगी स्कूल। स्नेहा अगले दिन स्कूल जाती है और फर्स्ट बेंच पर बैठ जाती है, जिसे देखकर टीचर कहती है, तुम आगे कैसी बैठी? ऐसा काला चेहरा, ऐसे मैले कपड़े, फटे जूते, मनहूसियत की दुकान लगती हो। देखकर ही मन खराब हो जाए। पर पीछे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं कैसे पढ़ूंगी मैम? गांव से पढ़ने आती हो ना, इतना सहने की भी आदत डाल लो। टीचर स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो काली थी। वो रोली से बहुत प्यार करती थी और उसे फेवर भी करती थी। रोली, तुम आगे आ जाओ बच्चे।
तभी क्लास में प्रिंसिपल मैम आती हैं और एक अनाउंसमेंट करती हैं। हमारा स्कूल एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है बच्चों। कई स्कूल इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ हमारा स्कूल ही जीते, और जो बच्चा स्कूल के लिए ट्रॉफी लाएगा उसकी पूरी पढ़ाई स्कूल फ्री में करवाएगा। ये कॉन्टेस्ट मुझे ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो। मैम, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तुम बैठो स्नेहा। रोली हमारे क्लास से इस कॉन्टेस्ट के लिए जाएगी। आई नो यू विल विन। पर मैम, आप जानती हैं ना मुझे डांस का कितना शौक है। मैं प्राइज लेकर ही आऊंगी। स्नेहा, गेट आउट ऑफ माई क्लास राइट नाउ। स्नेहा रोते रोते क्लास से बाहर आ जाती है। इस कॉन्टेस्ट में मुझे पार्ट लेने का मौका नहीं मिला तो मेरी फीस के लिए पापा मम्मी को ये मेहनत करती ही रहनी होगी। अब मैं क्या करूं? स्कूल ओवर हो जाता है और स्नेहा अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसे करतब करने की आदत तो थी ही, तो रोज की तरह वो करतब करते हुए गांव लौट रही होती है। तभी कार से जाती हुई प्रिंसिपल मैम की नजर उस पर पड़ती है। मैम उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, ये तो हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म है। इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, वाओ। तुम कल अपनी क्लास टीचर के साथ मुझसे मिलो। आपके क्लास में इतनी होनहार बच्ची है और आपने इसका नाम रेकमेंड नहीं किया। आपको इस बेवकूफ़ी के लिए मैं स्कूल से निकाल भी सकती हूँ, जानती हैं ना आप? नहीं नहीं मैम, वो मिस तो मेरा नाम देना ही चाहती थी, पर 2 दिन पहले मेरे हाथों में मोच आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड नहीं किया होगा। मोच में भी तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो, मोच में भी तुम इतनी आसानी से हैंड स्टैंड कर लेती हो। आई एम अमेज्ड। अब मुझे विश्वास है ट्रॉफी हमारी है। ऑफिस से बाहर आकर टीचर स्नेहा से माफी मांगती हुई कहती है, आई एम सॉरी बेटा, तुमने आज मेरी जॉब बचा ली और मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही थी। अब मैं तुम्हें ग्रूम करूंगी। सब मेरी स्नेहा को देखकर चौंक जाएंगे। टीचर स्नेहा की डांस प्रैक्टिस में मदद करती है और कंपटीशन का दिन आ जाता है। प्रिंसिपल मैम अपने स्कूल की तरफ से स्नेहा को कॉन्टेस्ट के लिए भेज देती हैं, जहां स्नेहा ट्रॉफी जीत लेती है। स्नेहा की पूरी फीस माफ हो जाती है। स्कूल के जो बच्चे स्नेहा के काले रंग का मजाक उड़ाते थे, सबके मुंह पर तमाचा लग जाता है। सबको हर जगह तुम ही दिख रही हो, कहाँ है रोली? ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है रोली। लो, उठाओ इसे। स्नेहा की बात सुनकर सभी बच्चों को अपनी करनी पर पछतावा होता है और सब उसे अपना लेते हैं। रंग भले ही मेरा साफ है स्नेहा, पर मन तो तुम्हारा साफ निकला। स्नेहा पढ़ाई के साथ साथ डांस क्लास चलाने लग जाती है और अपने परिवार की मदद करने लग जाती है। गांव के जो भी लोग पढ़ाई, रंग भेद और किसी भी कारण से ऊंच नीच किया करते थे, स्नेहा सबका मुंह बंद कर देती है